प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, तेलंगाना में सनत को फ़रोग़ देने के लिए, इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मुख्तलिफ़ इक़दामात किए हैं। जिस तरह से स्टेट लेवल पर इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट कायम है, उसी तरह सिटी लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कायम है, पहले से कायम है, तेलंगाना के बनने के बाद से भी जो है मुतहर्रिक है। ठीक उसी तरह आंध्र प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था जब ही APMFC, आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया था। अब उस डिपार्टमेंट को TSMFC कहा जाता है, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो क्या ये डिपार्टमेंट्स अपना काम ठीक से अंजाम दे रहे हैं? तेलंगाना हुकूमत का जो नया इनिशिएटिव है TSI पास, ये क्या है, इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा जिस तरह से हमने कुछ अरसा पहले बंदगी बादशाह कादरी साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि TSMFC यानी कि तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन एक नाकारा इदारा है। तो ये इदारा नाकारा क्यों है, इसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं RBI के रिटायर्ड जनरल मैनेजर डॉक्टर यूसुफ मुल्ला साहब। यूसुफ मुल्ला साहब से इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। यूसुफ मुल्ला साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तेलंगाना में जो है फॉर एक्सपीडिशियस डेवलपमेंट अपना तेलंगाना इज प्रोएक्टिव, इट हैज टेकन वेरी गुड स्टेप्स। एक तो जो है देखिए, तेलंगाना फॉर अवॉइडिंग रिड्यूसिंग द डिले इन सैंक्शन सिंगल विंडो सिस्टम एक ला दिया, दैट इज कॉल्ड TSI पास। TSI पास, TSI पास स्कीम, दैट में सेल्फ अप्रेजल स्कीम है, दैट विल बी सबमिटेड अगर मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री अप टू ए पर्टिकुलर लेवल रहा तो डायरेक्ट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, छोटे छोटे स्कूल है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म दे देना था। अच्छा। TSI पास में आपको जो है दैट देयर इज वन एक्सटेंशन ऑफिसर इज देन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एंड इन स्टेट लेवल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट for medium, for small industries and all that. For micro, you can give the application in district industry center. आपको जो है they will complete all the formalities. They will provide you with the sanction letter. It is a unique TSI pass in India. Elsewhere it is not there. सिर्फ तेलंगाना में है। अच्छा, दूसरा जो है आप मुस्लिम्स के बारे में, देयर इज वन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसका तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ये जो तेलंगाना में जो है इसको खुद इसका वजूद नहीं मालूम। इट हैज फॉरगॉटन फॉर व्हिच इट वाज क्रिएटेड, इन द सेंस it has confined its activities only for two purposes. Students को वो स्कॉलरशिप देना, शादी मुबारक स्कीम देना, बस। These two activities should have been given to Minorities Welfare Department. Minority Finance Corporation is a finance corporation set up to promote socio-economic status of minorities, particularly Muslims. No schemes are there nowadays. No, actually such activities are taking place. All these things are just to become a white elephant. ठीक। मैं इससे पहले आपका एक बार सुना, मैं तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी आपका एक प्रोग्राम सुना मैं जी। उसमें क्या है देखिए कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन शुड हैव परस्यूड दिस टू स्कीम्स। 3 MSME का कर सकते हो लोग,
Because not only that, why I am telling, when you talk about Muslims, it can also create resources by flotation of bonds. ऐसा कर रहा है क्या? नहीं. First, Andhra Pradesh State Finance Corporation, when it was incepted, started, it was headed by an IAS officer. And first one, and thereafter, the government has taken a different view. No IAS officer was given. Only it was headed by a group one officer. तो ये कब से हो रहा है? But कब? ये ग्रुप वन ऑफिसर आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे वैसा ही हुआ. फिर उसके बाद जो है, फॉर ए फ्यू डेज, बट इवन नाउ सम डेज बैक, इफ यू दे पोस्टेड IFS ऑफिसर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, whether he knows about the developmental activities, he knows about the forest development, not financial development and economic development. I am sorry to say, in 2 or 3 occasions I had an occasion to interact with the occupants. They are in a different way of thinking. When once this IFS officer was the managing finance corporation managing director, I asked, sir, margin money loans, that is margin money amount meant for disbursement of minority loans, you have kept in various commercial banks as an honorable depositor, but those banks, they are not disbursing loans to the real beneficiaries. That means what you have become an honorable and respectable depositor for the commercial banks at the cost of the welfare of the minorities. जब जो है आंध्र प्रदेश में 80 करोड़ का वो हुआ, स्कैम हुआ, आपको मालूम है, हुआ था है शायद. So I have given a letter also for that purpose. So many other people were there. So see, here I mean to say, NGOs, Muslim NGOs have to play a role. A Muslim NGO should not actually confine their activities for charity purposes. They should not confine their activities only for helping assistance and arranging marriages and all that. They have to be vigilant and see that whatever the budgetary allocations and financial benefits that have been set aside must be availed by Muslims. Not only that. तो अब इस वक्त कोई एनजीओ ऐसा काम नहीं कर रहा है इस सिमत में? मुझे मेरे नजर में जो है अब तक ऐसे एनजीओ की तलाश है. ठीक. कि अभी जो है I have not seen anybody, any NGO so far, which has highlighted the deficiencies of minority institutions like Work Board, like, of course, Work Board, many people are there, but they are not hitting. It is a captive department. Telangana State Work Board is a captive board. It is not independent. Although it is independent, it will dance to the tune of a few people. So, number 2 is Minority Finance Corporation. Now, presently, it is headed by half MD. That means part-time MD. That is Kanti Wesley, Madam Kanti Wesley. She is half-time managing director for Telangana Minority Finance Corporation. And half-time minority finance is for the Christian minority finance. So, in this, what is the extent of staff that are availed, and what is that? Is there any review of contributions made by the State Minority Corporation? No. See, any institution is there, periodical
evaluation is necessary and continuous monitoring is necessary. Both the things are missing. That's why Muslims are totally, I can say, they are deprived of even the benefits defined, prescribed, given by the state government. ठीक है, तो इस इसीलिए बात साहब, पर जी और एक मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल ठीक गवर्नमेंट का, हाउ मच कंसर्न गवर्नमेंट इज देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज. ऐसा है कि जो है बाज वक्त वी मस्ट टेल द फैक्ट, tell the fact in the factual positions, not to hurt anybody's feeling and all that. See, government has evolved two schemes. One scheme that is called Tea Pride. Telangana Tea Pride. Telangana program for rapid incubation of my Dalit entrepreneurs, which contained 80% subsidies of. Suppose 1 लाख रुपए का अगर लोन रहा तो जो है 80 रुपीज सब्सिडी फ्री, ओनली 20,000 रुपीज वो बेनिफिशियरी हैज टू रिटर्न. द प्रोजेक्ट पीरियड वाज 3 years. दैट इज 2015 to 2018 वो हो गया. दैट टी प्राइड क्लोज्ड. ऑन द बेसिस ऑफ टी प्राइड, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, आप बंदगी बादशाह कादरी का नाम आप सुने होंगे. बंदगी बादशाह कादरी साहब ने तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन को एक नाकारा इदारा करार दिया है. क्या आप तफसील बता सकेंगे कि तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन आखिर नाकारा इदारा क्यों करार दिया जा रहा है? क्या ये जो इसके जिम्मे काम है, ये काम अंजाम नहीं दे रहा है? He was instrumental. You know, there is one Telangana that is Chamber of Trade and Industries Promotion. जी हाँ? जी, आपको मालूम है तेलंगाना? You know that Telangana Chamber of Trade and Industries Promotion. जी, हमारे खादरी साहब जो है उसके फाउंडर डायरेक्टर भी हैं और नाचिस चेयरमैन भी है. जी, I happen to be the chairman of that, and we have evolved one represented to the government that instead of D you put M, that is called T prime. Telangana program for rapid incubation of minority entrepreneurs. जी, तो अपने जो है शिद्दत की जिद्दोजहद तय करने से जी वो तो आ गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जी वो अमल में इसलिए नहीं आया, 2 साल से रूल्स के लिए पेंडिंग है. बिकॉज जीओ हैज बीन इश्यूड. हु इज द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम? इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. जब मिस्टर अहमद नदीम वाज द कमिश्नर, then we represented, then it has gone to the government again for framing of rules. Okay. We said, sir, it is only T prime ka replica is only T prime. Whatever the rules applicable, same should be extended. Why you need another rules? They said no, because M is replaced by D is replaced by M. So therefore separate rules are necessary. Again it is matter referred to secretariat. So at that time that Bengali one minority secretary was there. So myself we are represented. No sir, we are framing the rules. What are rules actually? Same thing sir, it is. No, you don't know because we have got our own problem. But now Ahmad Nadim Sahib is the principal secretary for minority affairs. Still the T prime is that file is still pending. That means Okay. T pride got the benefit in 2018, scheme closed. But our T prime still pending.
how many Muslims know about the formulation of T prime? You please tell me sincerely. कितने लोगों को मालूम है साहब टी प्राइम के बारे में? पता नहीं, हम तो कोशिश करते हैं हमारे जरिए, हमारे चैनल के जरिए लोगों को पता हो। अब कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने उसका नोट लिया है, ये कहा नहीं जा सकता। आप ही बताइए अगर आपके स्टडी में कुछ आया है तो। नहीं, हमको जो ये चाहिए, रंगे शहर चाहिए। शहर मिली मगर रंगे शहर नहीं मिलता जी। जीवो तो आ गया, जीवो लेके क्या करेंगे साहब? ठीक। मुझको देरी न तमन्ना से करावो न शनाख्त, मुझको देरी न तमन्ना से करावो शनाख्त, मुझसे बिगड़ा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता, मुझसे बिगड़ा हुआ चेहरा। हम शराबों में भटकते रहे आखिर कब तक, हम शराबों में भटकते रहे आखिर कब तक, अब फरेबों का करिश्मा नहीं देखा जाता। जी, अब फरेबों का करिश्मा नहीं देखा जाता। जी, फरेबों का करिश्मा नहीं देखा जाता, बात का हद से गुजरना नहीं देखा जाता, शब गजीदा सा उजाला नहीं देखा जाता। अब बताइए तो इंशाल्लाह तो इस जी वक्त की तंगी है जी, इंशाल्लाह हम जो है humble plea is I have requested our Bandagi Badashah Sahib to open a helpline for the guidance and help of Muslim entrepreneurs in the chamber, Telangana Trade and Industries Promotion. He is actively thinking on that, but as of now our chamber is operating in clouds. तो हमको जो है एक मंजिल चाहिए, जब मंजिल है तो लोग इस्तेफादा करेंगे। तो इंशाल्लाह हम एक हेल्पलाइन तो एक तैयार करने देखेंगे, इंशाल्लाह उसका भी ये है। ठीक है। और दूसरा जो है our Telangana Chamber of Trade and Industries Promotion, we want to play a role of a NGO, especially to help the underprivileged people and people below the poverty line, people who are involved in what you say is informal sector. You know informal, what is informal sector? Informal sector वो सेक्टर ठेला बंडी वाले, भाजी बेचने वाले, पंचर वाले. So even Muslims are referred as पंचर gangs. See our people, you know. At least हमको नहीं कहना चाहिए. At least हमको नहीं कहना चाहिए सर. नहीं, हम नहीं करेंगे, लेकिन in reports I have seen. In reports I have seen. Unfortunately. So therefore, our Muslim community is largely concentrated in the manual navigations and Mudra loans. Mudra financing is going to give lot of benefits because it is only a very important delivery credit system that has been evolved by the government, for which our government has got many appreciations in the that is ratings in the administration, international administration ratings, because our schemes are like that. Schemes are wonderful, but implementation is horrible. ठीक है, ठीक है. और because from और आपको I think if at all you want a different topic and all that, even for I give this message that
we extend the helpline. We means Telangana Trade and Industries Promotion Helpline for underprivileged and below poverty line class of people who are just taking out earning through carts and doing small business and all that, to help them as to how to get the financial assistance from the banks. And number two, we want to play a very strong and vibrant role of an NGO to negotiate with the State Minority Finance Corporation and other likewise agencies, and also we will also provide a helpline for redressal of genuine grievances, and for that shortly we are going to get a helpline number, and that also that will be displayed. These are the actually things, these are all the facilities. As a chairman of Telangana Trade and Industries Promotion, I am offering to the public here, irrespective of caste, religion and all that, even for all underprivileged classes. Because the other sector of the other segment, they themselves are able to resolve their own issues. But here, this underprivileged class, poor people, below poverty line people, they need proper guidance and assistance. जी। Okay, तो sir. आप जो नेक इरादे रखते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपके ज़रिए मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आमीन। इस उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया हमारे चैनल पर हमसे बात करने का। शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये थे जनाब यूसुफ मुल्ला साहब, रिटायर्ड आरबीआई ओहदेदार और तेलंगाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड प्रमोशन के ये चेयरमैन भी हैं। और इन्होंने किस तरह से हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुद्रा स्कीम है जो इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड को प्रमोट करती है, और तेलंगाना में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है, उसके लूपहोल्स भी इन्होंने गिनाए हैं। और एनजीओस कोई आगे नहीं बढ़ते इस सिमत काम करने की, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं वो आवाम तक पहुंचाने के लिए, हकदारों तक पहुंचाने के लिए सवाल उठाने वाला कोई एनजीओ नहीं है। कम से कम मैं उम्मीद करता हूं कि इनका इदारा इस ताल्लुक़ से आवाज़ उठाते आए हैं। माशाल्लाह से इन्होंने टी प्राइम नाम से मुसलमानों के लिए स्कीम अप्रूव करवा दी है। इम्प्लीमेंटेशन के मरहले में ये अटक गई है फाइल। उम्मीद करता हूं कि ये ज़्यादा परस्यू करेंगे और इसको इम्प्लीमेंटेशन के मरहले तक भी पहुंचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान ट्रेड से, बिज़नेस से जुड़ेंगे और इकोनॉमी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन भी करेंगे और ख़ुद का भी फ़ायदा करेंगे। इस उम्मीद के साथ आज का एपिसोड यही शुरू करते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।